सबको फिर से अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे वो रचना इस तरह से बताएंगे जो आप नहीं अभी बनाए होंगे, है ना। मतलब आपको साबित करके बताएंगे। अगर 5 नंबर लेना है तो उसके लिए 2 मिनट भी नहीं लगेगा। 2 मिनट में आप वहीं पर कन्फर्म हो जाइएगा हमको 5 नंबर आएगा कि नहीं आएगा। साबित प्रमाण के साथ आपको हम बताएंगे रचना। देखिए क्वेश्चन क्या है, 7 सेंटीमीटर रेखा को 2:3 के 3 में अंतः विभाजित करें, है ना। 2:3 में अंतः विभाजित करें। तो सबसे पहले क्या लेना है, 7 सेंटीमीटर रेखा ले लेना है। 7 सेंटीमीटर रेखा ले लेंगे हम। सात सेंटीमीटर रेखा ले लिए। अब बता रहे हैं, जैसे नहीं जना रहा है ना, इसलिए हम ये पेन से मार्कर दे रहे हैं। बिंदु देना नहीं भूलिएगा, बिंदु देना एकदम नहीं भूलना है। बिंदु जहां नहीं दीजिएगा। और याद रखिएगा जो आपका पेंसिल रहेगा इससे छोटा रखिएगा। इससे जो है ना ये छोटा रहना चाहिए। इतना तक रखिएगा, इतना तक, समझ गए। चलिए अब ले लिए। अब क्या करना है, 7 सेंटीमीटर ले लिए हैं। 7 सेंटीमीटर ले लिए। अब क्या करना है, इसका नाम दे देते हैं ए और बी दे दिए। अब एक पर एक न्यून कोण बनाएंगे। जितना आपका मन है उतना लेना है, जितना ये आपका मन है उतना ले लेना है। हाथ देख ले जाइएगा कहां पर हम रखे हैं। ले लिए, बिंदु दे दिए। अब बढ़ाना घटाना नहीं है, जितना लिए थे उतने। 7 सेंटीमीटर ले लिए। अब क्या करना है, इसको घींच देना है। 7 सेंटीमीटर पर इसको घींच दिए एक रेखा। अब इसको क्या करना है, इसको जैसे जितना अनुपात में रहेगा उसको जोड़ देना है। 2 + 3 में है तो 2 3 5 बिंदु अब ले लेंगे। जितना आपका इच्छा है बड़ा छोटा कर सकते हैं इसको, जितना आपका इच्छा है। 1 2 3 4 5। ले लिए। नाम दे दीजिए A1 A2 A3 A4 A5, है ना। कोण बनाने वाला हम वीडियो बनाए हुए, कोण रेखाखंड कैसे समविभाजित करते हैं, त्रिभुज कैसे बनाते हैं, मेरा रचना वाला वीडियो पहले बना हुआ है। वो आज फाइनली इसको बना रहे हैं। ठीक, अब क्या करना है, 5 को B से मिला देना है। 5 को B से मिला देना है। तो 5 ये रहा, अब B से इसको मिला देंगे। पांच को 20 से मिला दिए। अब जितना डिग्री का यहां पर कोण बन रहा है उतने लेना है 2 पर। किस पर लेना है, 2 पर लेना है। ठीक, अब देखिए कैसे क्या करना है। इसको नाप लेंगे, जैसे इतने बड़ा लिए है ना, कर दिए। बस वही 2 पर से कर देना है। ठीक, उसके बाद इसको नापना है। देख रहे हैं कहां से नाप रहे हैं हम। नाप लिए। अब इस पर ये जो कटा जहां पर, यहां से काट देना है। ये है यहां कटा। अब इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। मिल गया, ये हो गया C। इसको मान लीजिए C, मान लीजिए A2 है, ये है। अब देखिए ये कितना आया,
ई कितना आया, ई किस ई जो आया है, ई जो लाइन खींचे किस पर खींचे हैं, 1 2 A2 A1 A2, तो ई 2 पर से खींचे तो मतलब 2 है। ई कितना हम बचाए ने, 1 2 3, तो ई हो गया 3। ई 2 कैसे लिखे पता चला, 1 भाग 2 भाग एने बचा, एने ये जो बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है यहां से लेके यहां तक जो बचा हुआ है को भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो इसलिए 3 लिख लिए। समझ गए। अब देखिए सत्यापन कर रहे हैं, इसको सत्यापन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्योंकि ई कोण के बराबर से इसी कोण के अनुसार ये लिए हम, जब इसी कोण के अनुसार ये लिए तो दोनों कोण बराबर है, दोनों कोण बराबर है कि नहीं, ई कोण बराबर ई कोण, ई दोनों में उभयनिष्ठ है। तो कोण मतलब कि एक रेखा से 2 कोण बराबर हो तो संगत कोण समान हो तो दोनों रेखा की होगा, समांतर होगा। जब समझा रहे हैं वहां पर ही नहीं लिखना है, समांतर नहीं देना है। जब ये दोनों रेखा समांतर है तो हम क्या जानते हैं, समांतर, जब ई रेखा ही समांतर है, जब ई रेखा ही समांतर है तो दोनों के एक अनुपात ई त्रिभुज की हो जाएगा। थेल्स परिमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, थेल्स परिमेय हो जाएगा। जब थेल्स परिमेय होता है ई समांतर ई, तो थेल्स परिमेय की कहता है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर दूसरा, एक भुजा के समांतर दूसरा भुजा, 2 भुजा को एक अनुपात में विभाजित करती है तो दोनों भुजा एक अनुपात में बढ़ती है, एक अनुपात में बढ़ती है। ये हम थ्योरी बताए हैं, मगर आपको उतना वहां पर नहीं करना है, वहां डायरेक्ट आपको कर देना है AC। ई बड़ा नीचे वाला लिए तो निचला की लेंगे AC, तो लेंगे BC बराबर है ना, लिए AC और BC। तो जब AC लिए यानी BC लिए तो इधर की लेंगे A2 देखेंगे इसको कितना अनुपात में बांट रहा है ना। उसके बाद A2 उस A2 लिए, अब A2A5 चलिए AC का मान कितना है 2 और BC का मान कितना है 3 बराबर A2 बटा A2A5। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या आएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, एक मिनट ई नहीं लेना, ई तो दिखाना है। अभी हम लिखे हुए हैं 2 अनुपात, ई लाना है, क्योंकि ई तो हम लेवे किए हैं अथी करके, ई दिखाना है, इसका मान नहीं लेना है, गलती हो गई है। AC बटा BC। अब A से A2 को भाग है 1 भाग 2 भाग, अब A2 से A5 को भाग है 1 भाग 2 भाग 3 भाग। अब तिरछा तिरछी के अनुपात में लाना था, तो AC अनुपात BC 2 अनुपात 3, AC के मान 2 आया, अब BC के मान 3 आया। बात समझ रहे हैं ने, समझे कि नहीं बात। चलिए ठीक है, आगे देखिए, रचना लिख दीजिएगा। इसका रचना क्या लिखना है, रचना किताब से, अपना गाइड से या किताब से देख के लिख लीजिएगा रचना। हमको सिर्फ इसको सत्यापित करके दिखाना था, हमको इसको सत्यापित करके दिखाना था, है ना। जो मतलब इसको कितना अनुपात में बांटेगा, तो इसको कितना अनुपात में बांटेगा, तो AC अनुपात BC है ना, BC। अब इधर क्या है, जब ई लिए तो ई लेंगे A2 A5 ले लिए, A2 A5 लिए। अब A से A2 को पार्ट है 1 पार्ट 2 पार्ट, अब A2 से A5 को पार्ट है 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो वही 3 पार्ट लिए, है ना, 2/3 किए। अब अनुपात किए हैं, ये हम तो आपको पहले दिखा दिए कि इतना आना चाहिए, देखिए इतना आ गया कि नहीं। हम ये आपको दिखाए थे पहले कि 2-3 में आना चाहिए, 2-3 में आ गया कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक त्रिभुज ABC बना है जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, नहीं तो दुइयों को भुजा दे रहेगा, तीसरा मतलब मिला देना है। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज, इसी का दूसरा त्रिभुज बनाना है, समरूप त्रिभुज बनाना है, जो उनकी संगत भुजा के 2/3 गुना होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब हो गया, जो पहला आपका त्रिभुज ABC है, उसका जो नयका त्रिभुज बनाएंगे, उसकी भुजा जो होना चाहिए, उसकी भुजा का 2/3 भाग होना चाहिए, है ना, 2/3
3 भाग होना चाहिए। चलिए पहले की कह रहा है BC 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले आधार को ही लिया जाता है, जो सबसे बड़ा रहेगा ना उसको सबसे पहले ले लेना है। छह सेंटीमीटर कह रहा है। बी और सी लेना है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद ए भी लेना है कितना, ए भी 4 सेंटीमीटर लेना है। तो ए भी 4 सेंटीमीटर लीजिएगा, ये एक न्यून कोण के सहारे लीजिएगा। तो क्या करेंगे, यहां पर एक न्यून कोण बना देंगे हम। ठीक, ले लिए। अब कितना लेना है, BC 6 सेंटीमीटर, ए भी लेना है 4 सेंटीमीटर। तो इसको नाप लेंगे, इसको देखिए इस तरफ से नापेंगे, है ना, इस तरह से 1 पर रख के 4 पर ले जाएंगे। आ गया 4 पर, है ना, 1 और 4 पर नाप लेंगे। नाप के 4 सेंटीमीटर, इंची से नापने नहीं आएगा तो क्या करिएगा आप सोचिए, 10 में है 4 सेंटीमीटर नाप लिए, नाम दे दिए ई 4 सेंटीमीटर हो गया, हो गया, समझ रहे हैं। उसके बाद AC 5 सेंटीमीटर, AC कितना है, अरे तो AC नहीं दे रहेगा तो AC को मिला दीजिएगा, दू ही को दे ले रहेगा। ले लिए 5 सेंटीमीटर, ठीक, एक त्रिभुज बन गया। अब इसी का एक समरूप त्रिभुज बनाना है, इसी का एक समरूप त्रिभुज बनाना है जो उसकी भुजा 2/3 गुनी होना चाहिए। तो त्रिभुज बना के उसके बाद क्या करिएगा, नीचे एक न्यून कोण लेना है, नीचे न्यून कोण नहीं भी लीजिएगा ना, डायरेक्ट कर दीजिएगा। चलिए डायरेक्ट करते हैं, न्यून कोण नहीं लेके एक रेखा खींच देंगे हम, है ना। अब इस पर कितना, इसमें जो बेसी रहेगा उतना बिंदु लेना है, बराबर बिंदु, जितना इसमें बेसी रहे, 1 2 3, 3 बिंदु ले लिए। नाम दे दीजिए B1 B2 B3। याद रखिएगा हमेशा नीचे वाला को सी से मिलाना है, हमेशा नीचे वाला को सी से मिलाना है। जो नीचे में रहेगा, तो 3 नीचे में है तो तीसरा से मिला देंगे इसको, मिला दिए। अब बच गया 2। अब इसके जितना डिग्री की यहां पर कौन है उतना डिग्री से दूर से खींचेंगे, हो गया, खींच दिए। अब नापेंगे इसको, इतना बड़ा है ना। अब नाप के ई बिंदु से जो खींचे हैं नए का बिंदु हुआ, यहां से इसको काट देंगे, यहां पर काटा है ना, खींच दीजिए, जना रहा है ना। हो गया, समझ गए। अब क्या करना है, जितना डिग्री की यहां पर कोण बनेगा उसी के सापेक्ष इसको खींचना है। तो फिर करेंगे, देखिए रख दिए वहां पर, कहां पर रखे पता चल रहा है ना, कर दिए। अब नापेंगे इसको, नाप लिए, देख रहे हैं ना, ये नापे हैं, ये दोनों नापे हैं, ये दोनों नाप रहे हैं, नाप लिए।
अब इसको काट देना है। काट दिए, यहाँ से रख के काटे हैं, अब खींच देना है इसको। यहाँ सी है तो सी डैश कर दीजिए, यहाँ ए है यहाँ ए डैश कर दीजिए। हम इस ऐसा रचना बताएं आपको, मगर हम सत्यापित करना के लिए समझिए आज हम बता रहे हैं ये वीडियो। अब इसको हम सत्यापित कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बन गया, अब इसको हम सत्यापित कर रहे हैं। सत्यापित, सब रचना को आप सत्यापित कर सकते हैं। अब बताइए, देखिए जितना कोण ई था उतने कोण ई लिए कि नहीं? जितना कोण ये उतना कोण ही ये लिए, समझ रहे हैं ना हमारी बात। और ई कोण इस त्रिभुज में भी, बड़का त्रिभुज में भी कोण है, तो कौन कौन समरूपता दोनों त्रिभुज की हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी और सी डैश, ए डैश बी और सी डैश। हम की जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है? समानुपाती होता है। तो हम बड़का त्रिभुज के बी सी लिए, तो छोटका त्रिभुज के बी और सी डैश लेंगे कि नहीं? यहाँ सी डैश है बराबर। अब बड़का त्रिभुज के हम ए सी लिए हैं, तो छोटका त्रिभुज के ए डैश सी डैश लेंगे, ए डैश सी डैश। और अब बड़का त्रिभुज के हम ए बी लिए हैं, तो छोटका त्रिभुज के की लेंगे? ए डैश बी, ए डैश बी। कोई दिक्कत इसमें? संगत भुजा ले लेना है, खाली संगत भुजा ले लेना है सिर्फ। अब बताइए बी सी, बी से सी को पार्ट में है, बी सी। अब बी और सी ई वाला पार्ट यहाँ है, तो ई वाला लेनिया है, तो ई लेनी हम गिनिए को कोमा लेनी, कोमा ही बिंदु है, तो एक दो और तीन, कोमा बिंदु है 3, तो बी सी का मान क्या हो जाएगा? 3। और बी डैश, बी और सी डैश, बी और सी डैश, ई किसका बिंदु है? इसका किसका है? B2 के बिंदु है, तो इसका मान दे देंगे 2 बराबर ए सी बराबर ए डैश सी डैश बराबर ए बी बराबर ए डैश बी। अब दोनों को अलग, दोनों के मान एक ही आएगा, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। 3/2 बराबर ए सी बटा ए डैश सी डैश, ए डैश सी डैश। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, कहा कि हमको पुरनका नयका निकालना है। पुरनका के कितना अनुपात में बांटता है, तो पुरनका को कितना अनुपात में बांट रहा है? 2/3 अनुपात में बांट रहा है। तो नयका तो ए डैश सी डैश, ए सी तो पुरनके न है, तो ए डैश सी डैश गुना 3 बराबर 2 गुना ए सी है न। ए डैश सी डैश बराबर क्या, ये गुना में विसर जाएगा तो भागा में 2/3 ए सी। अब देखिए पुरानका को कितना अनुपात में बांटा? 2/3 अनुपात में बांटा। कितना में बाटल कह रहा था? 2/3 अनुपात में बाटल कह रहा था, बाटल कह रहा था कि नहीं? उसी प्रकार इससे इसका भी मान निकालिएगा, इसका भी मान निकालिएगा। 2/3 बराबर ए बी बटा ए डैश बी, तिरछा तिरछी गुना ए डैश बी गुना 2 बराबर 3 गुना ए बी, 3 गुना नहीं 3/2 ने है, 3/2 है ना। तो ए डैश बी बराबर 3 गुना ए बी 2 गुना ए बी। अब ए डैश बी बराबर 2/3 ए बी। देखिए ए बी को भी कितना अनुपात में बाटल कह रहा था प्रश्न में? 2/3 में आया भी हमारा मान भी कितना आया? 2/3 आया। बात समझ गए हमारी सब बात? मतलब पुरनका के 2/3 गुना में कह रहा था बांटने के लिए, तो पुरनका में 2/3 आ गया ने। नयका जो लाए हैं पुरनका का 2/3 लाए हैं, प्रश्न में भी कह रहा था 2/3। बात समझ में आ गया? अब जितना भी है सब इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं बाबू, हमेशा याद रखिए, है ना। चलिए अब रचना चरण जो है, चरण लिखना जरूरी है, चरण जो है अपने किताब से के अनुसार लिख लीजिएगा, समझ गए। हम
अच्छी तरह से आपको समझा पाए हैं। ये हम रचना पहले भी बताए थे, मगर इस बार जो है हम आपको साबित करके बताए हैं, साबित करके बताए हैं। चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।